सर, दोनों पार्टियों का आपस का मसला है। भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये दोनों एक ही विचारधारा पे काम करते हैं। इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी प्रकार से देश के जनमानस में फूट डालो और राज करो। भाजपा और मनसे की विचारधारा एक जैसी है, उत्तर भारतीय नेता का आरोप। मुंबई में उत्तर भारतीय समाज की जोरदार ढंग से आवाज उठाने वाली राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का विरोध कोई भी उत्तर भारतीय नहीं कर रहा है। ये विरोध सिर्फ भाजपा की ओर से हो रहा है और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। विजय शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा और मनसे की एक ही विचारधारा है, ये फूट डालो और राज करो के फार्मूले पर चलती हैं। विजय शर्मा ने कहा कि आगामी 5 जून को वो उत्तर भारतीय इलाकों से आए ओबीसी समाज, एससी और एसटी वर्ग के लोगों को महाराष्ट्र में आरक्षण दिलाने के लिए आजाद मैदान में आंदोलन करेंगे। आप विजय शर्मा जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस वीडियो में विस्तार के साथ देख सकते हैं। धन्यवाद। और ये हमारे विजय शर्मा राष्ट्रीय भारतीय समाज पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। ये जो आज चल रहा है समाज में जो चल रहा है कि समाज के अंदर लोग आपस में भाईचारा को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में 2 शब्द ये हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं विजय शर्मा जी, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय से 2 शब्दों आपको कहेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि विदित है, दर्शाया गया है, आज का जो हमारा विषय है कि महाराष्ट्र की पुण्य धरती से जो भी व्यक्ति अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में, उत्तर भारत में कहीं जाना चाहता है, उत्तर भारतीय अपने महाराष्ट्र के भाइयों का किसी प्रकार से विरोध नहीं करता है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी का किसी प्रकार से विरोध नहीं करती है, ना उत्तर भारतीय करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भविष्य की जो घटनाएं हैं उसमें किस प्रकार से उत्तर भारतीयों पर यहाँ पे हमले हुए, किस प्रकार से उत्तर भारतीयों का शोषण और भारी मात्रा में पलायन हुआ, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें हमारे किसी महाराष्ट्र के मराठी भाई का हाथ नहीं था। वो एक पार्टी द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा संचालित था, एक व्यक्ति द्वारा केवल विरोध किया गया। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे बृजभूषण शरण सिंह है कौन? बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। राज ठाकरे जी का जो भी विरोध कर रही है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि हमारे उत्तर भारतीय, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दोहरे चाल चरित्र के लिए जानी जाती है, वो सर्वविदित है, सभी लोग उसको जानते हैं। अब आज हो क्या रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कोरोना महामारी थी, कोरोना महामारी में जब लाखों लाख पलायन यहां से हो रहा था, ये सारे लोग तब कहां गए थे? हमारे सभी मराठी भाइयों ने मिल करके सभी जो परप्रांतीय हैं उनका सम्मान किया, उनको रोकने की कोशिश किया, और रास्ते में जब वो जाते थे तो पूरे महाराष्ट्र में उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई। ये दिखाता है मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की गई। मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार है, शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ?
अधिकतर मध्य प्रदेश में हमारे परप्रांतीय भाई वो एक्सीडेंट का शिकार हुए। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये दो पार्टियों का मामला है, ना कि उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का मामला है। उत्तर भारतीय और मराठी बड़े ही अच्छे माहौल में महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और देश को प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमेशा लाशों में चढ़कर राजनीति करने के यादी हैं, जिन्होंने लाशों में चढ़कर अपनी सत्ता को प्राप्त किया है और वो पूर्व में भी किया है और वर्तमान में भी उनकी ऐसी ही कोशिश है कि धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, मजहब के नाम पर लड़ाया जाए, प्रांत के नाम पर लड़ाया जाए, जाति के नाम पर लड़ाया जाए। और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी उत्तर भारतीयों के आरक्षण के लिए 5 जून को आजाद मैदान में हम बैठेंगे और आजाद मैदान से विधानसभा तक उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने के लिए हम जो पुरजोर मांग करेंगे कि जो उत्तर भारतीय 2005 के पहले यहां आकर बसा है उसको आरक्षण दिया जाए, उसको आरक्षण का लाभ दिया जाए। थैंक यू। जी, किस चीज का आरक्षण? ओबीसी जो उत्तर भारतीय SC/ST हैं, उनको 1962 के बाद जो आए हुए हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये 1962 जो एक्ट है उनका ये कास्ट सर्टिफिकेट, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि उसको कास्ट सर्टिफिकेट उनको दिया जाए। उस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए हम काम करेंगे। स्टेट चेंज होगा तो इधर कास्ट चेंज होगा जी, ओबीसी में वहाँ के अगर उसका सर्टिफिकेट वहाँ से आया तो इधर ओबीसी में वो नहीं आता है। जी सर, जैसे ये बहुत बड़ा मसला है सर। मेरे सर ऐसा है जो 1962 के पहले रह रहे हैं ना उनको दिया जा रहा है, तो ये 1962 से हटा करके 1950 ईयर्स का ये है ना, उसको हम मांग करेंगे कि वो 2005 तक कर दिया जाए। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र से अयोध्या जो 11 ट्रेनें जा रही है जी, राज ठाकरे के साथ 11 ट्रेन जा रही है जी, तो आप लोग भी उनके साथ जाने वाले हैं? देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं करती है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि ये मामला मनसे और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है। ये मामला जनमानस का नहीं है, ये मन से जा रही है और भारतीय जनता पार्टी रोक रही है इसको। अच्छा, वहाँ पे तो यही कहा था कि उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। नहीं, उत्तर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से ही माफी मांगी। जब देखिए ऐसा है, देखिए मैं आज पार्टी से माफी मांगने की बात नहीं कर रहे। देखिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगूंगा। देखिए ऐसा है, उत्तर भारतीयों से माफी जबरदस्ती नहीं मांगी जाती है। जब हमारा दिल कहेगा तभी तो हम माफी मांगेंगे। जबरदस्ती कैसे आपसे माफी मांगेंगे? मतलब ये जबरदस्ती माफी मंगाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, हम किसी से जबरदस्ती माफी नहीं मंगा सकते ना। अगर आपका दिल कहता है, अगर उत्तर भारतीय और मराठी बड़े ही अच्छे माहौल में महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और देश को प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमेशा लाशों में चढ़कर राजनीति करने के यादी हैं, जिन्होंने लाशों में चढ़कर अपनी सत्ता को प्राप्त किया है और वो पूर्व में भी किया है और वर्तमान में भी उनकी ऐसी ही कोशिश है कि धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, मजहब के नाम पर लड़ाया जाए, प्रांत के नाम पर लड़ाया जाए, जाति के नाम पर लड़ाया जाए और उनको स्पष्ट तौर पे इसमें विजय हासिल होता भी दिख रहा है। मैं अपने मराठी भाइयों को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से
कि राज ठाकरे जी का जो विरोध कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जनमानस कर रहा है। ये पूरी तरीके से उत्तर भारतीयों के छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उत्तर भारतीय जिस चीज का शिकार रहा, उत्तर भारतीय विक्टिम है, उत्तर भारतीय हमेशा शिकार रहा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखेंगे उत्तर भारतीयों के खिलाफ, हिंदी भाषियों के खिलाफ इसी प्रकार से अतिक्रमण किए जाते हैं, इसी प्रकार से भेदभाव किया जाता है। हम खुद ही विक्टिम है। एक विक्टिम किसी को कैसे परेशान करेगा? स्पष्ट तौर पे ये एक बड़ी पार्टी हमारे देश की जो है, ये उसका षड्यंत्र है कि उत्तर भारतीयों को परेशान किया जाए। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी का स्वागत है, अभिनंदन है। वो वहां पर जाए और वहां पे संगम है, संगम में डुबकी लगाएं। बहुत सारे पाप ऐसे ही धुल जाते हैं। संगम में डुबकी लगाने से बहुत सारे पाप ऐसे व्यक्ति के धुल जाते हैं, और राम जी का दर्शन करने के बाद तो फिर पुण्यात्मा आदमी हो जाता है। तो वहां पे जाए, स्वागत है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी उत्तर भारतीयों को जो 1962 के पहले उत्तर भारतीय यहाँ पे महाराष्ट्र में आए, उनको ही आरक्षण मिल रहा है। 1962 के बाद जो भी उत्तर भारतीय यहाँ पे आया है, उसको लगभग आज 60 साल होने जा रहे हैं, उसको आरक्षण का लाभ यहाँ महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। जिस लोकसभा से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, उस लोकसभा के 1000 लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनको तो पहले रोजगार दो। यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है, जो विचारधारा इनकी है वही विचारधारा उनकी है। ये बीजेपी उनका विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। वो उत्तर भारतीय से और मराठा मानुष से लड़ाई करवाने का एक इनका जो दोबारा ये आ गया है, चुनाव का टाइम है, आप लोग जानते हैं। ये विरोध पूरी तरीके से दोनों का आपस में कोलैबोरेशन है। पूरी मीडिया तो कहती है राज ठाकरे बीजेपी का काम कर रहा है। जी, पूरी मीडिया तो ये कहती है कि राज ठाकरे साहब बीजेपी का काम कर सर रहे वो हैं। आप जानिए सर, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप स्वतंत्र रहने का आपको पूरा अधिकार है। आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं भी राज ठाकरे को कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। नहीं यार, जैसे इनका भूंगा नहीं चला, इसके लिए फिर लोग सर स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत के देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है, आप लोग ये जानते हैं। हमारे देश के नागरिकों को यह अधिकार है कि वो पूजा पद्धति अपने हिसाब से कर सकती है, कहीं पर भी रोजगार के लिए जा सकती है, किसी भी भाषा में अपनी व्यवस्था के अनुसार बात कर सकती है। तो राज ठाकरे जी को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उनको आजादी देता है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने बनाया नहीं है संविधान, संविधान देश में बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा। तो उनको, राज ठाकरे जी को नहीं, पूरे देश के सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अयोध्या भी जा सकते हैं, बॉम्बे में भी रह सकते हैं। आपका सीधा सीधा बताना ये है कि उत्तर भारतीय समाज पार्टी सीधा सीधा राज ठाकरे का समर्थन करती है। देखिए ऐसा है, उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने पूरे महाराष्ट्र के जो नागरिक है उनका समर्थन करती है। राज ठाकरे साहब महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, हम तो स्वागत करते हैं भाई। यहाँ से अगर वहां पे जाएंगे तो वहां के लोगों को फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा यूपी वालों का। हम तो कहते हैं हमारे सारे मराठी भाई ज्यादा से ज्यादा अयोध्या दर्शन करने जाएं, ताकि वहां पे रोजगार बढ़े यूपी में, और वहां के लोग यहाँ है ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े। ये लड़ाई डिस्ट्रीब्यूशन का बात नहीं है, हम सब एक हैं। इसीलिए ये मैंने स्पष्ट तौर पे बोला है कि ये इन दोनों पार्टियों के बीच की बात है, इनको समझना है। ब्रिजभूषण जी ने कहा है कि वो पॉलिटिकल स्टंट है, जो भी वो वहाँ पे जा रहे हैं अयोध्या के लिए। आप एक उत्तर भारतीय है, आपको नहीं लगता उनको माफी मांगने चाहिए, क्योंकि उत्तर भारतीय से कितना कुछ हुआ है यहाँ पे। देखिए ऐसा है, तो उसको आरक्षण दिया जाए, उसको आरक्षण का लाभ दिया जाए। थैंक यू। किस चीज का आरक्षण? जी, किस चीज का आरक्षण? ओबीसी जो उत्तर भारतीय SC/ST हैं, उनको 1962 के बाद जो आए हुए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।
तो ये 1962 जो एक्ट है उनका ये खास सर्टिफिकेट इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि उसको कास्ट सर्टिफिकेट उनको दिया जाए। उस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए हम काम करेंगे। स्टेट चेंज होगा तो इधर कास्ट चेंज होगा जी ओबीसी में वहाँ के अगर उसका सर्टिफिकेट वहाँ से लाया हाँ। तो इधर ओबीसी में वो नहीं आता है। जी सर, जैसे ये बहुत बड़ा मसला है। सर मेरे साथ ऐसा है, जो 1962 के पहले रह रहे हैं ना उनको दिया जा रहा है, तो ये 1962 से हटा करके 50 ईयर का ये है ना। हाँ, उसको एड्रेस हाँ, इसमें। उसको हम मांग करेंगे कि वो 2005 तक कर दिया जाए। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र से अयोध्या जो 11 ट्रेनें जा रही है, जी राज ठाकरे के साथ 11 ट्रेन जा रही है, जी तो आप लोग भी उनके साथ जाने वाले बात है। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं करती है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि ये मामला मनसे और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है। ये मामला जनमानस का नहीं है, ये मनसे जा रही है और भारतीय जनता पार्टी रोक रही है इसको। अच्छा, वहाँ पे संसद में तो यही कहा था कि उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। नहीं, उत्तर राज भारतीय ठाकरे ने उत्तर भारतीयों से ही माफी मांगी। जब देखिए ऐसा है, देखिए मैं आज आपसे पार्टी से माफी मांगने की बात नहीं कर रहे। देखिए ऐसा, उत्तर भारतीयों से माफी मांगूंगा। देखिए ऐसा है, उत्तर भारतीयों से माफी जबरदस्ती नहीं मांगी जाती है। जब हमारा दिल कहेगा तभी तो हम माफी मांगेंगे। जबरदस्ती कैसे आपसे माफी मांगेंगे? मतलब ये जबरदस्ती माफी मंगाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, हम किसी से जबरदस्ती माफी नहीं मांगा सकते ना। अगर आपका दिल कहता है, अगर आदरणीय ठाकरे साहब का दिल कहेगा तो माफी मांगेंगे। उनसे जबरदस्ती माफी मांगना ना मांगना दोनों एक बराबर है। वहाँ पे तो एक गाना चल रहा है, उसके बारे में क्या? क्या राज ठाकरे ने गाना बनाई जी बताइए। हाँ देखिए ऐसा है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी और राज ठाकरे जी दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं, ठीक है। उत्तर भारतीय है, आपको नहीं लगता उनको माफी मांगने चाहिए? क्योंकि उत्तर भारतीय के साथ इतना कुछ हुआ है यहाँ पे। देखिए ऐसा है, माफी किससे मांगनी चाहिए? माफी किसी एक इंसान से मांगनी चाहिए या भगवान से मांगनी चाहिए? किससे मांगनी चाहिए? उन्होंने कहा समाज से माफी मांगेंगे। समाज ने तो कब के माफ कर दिया। समाज अगर माफ नहीं करता तो फिर यहाँ एक लोग नहीं रहते, महाराष्ट्र में सभी चले जाते। समाज को देखिए ऐसा है, समाज तब माफ नहीं करता जब समाज के साथ समाज ने गलत किया हो। समाज के साथ समाज ने गलत नहीं किया। हमारे मराठी भाइयों ने उत्तर भारतीयों के साथ नहीं गलत किया। एक व्यक्ति ने गलत करवाया और एक व्यक्ति वहां भी गलत कर रहा है। ये विचारधारा, एक विचारधारा दूसरे विचारधारा की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई नहीं है। हमारा समाज कभी नहीं बटा रहा। हमारी पूजा पद्धति एक है, हमारा ब्लड एक है, हमारा राष्ट्र एक है। भाषा तो कभी हम सीख लेंगे, कभी वो सीख लेंगे। आपको नहीं लगा ये पॉलिटिकल स्टंट है? उन्होंने कहा आना है तो अकेले आइए। देखिए पॉलिटिकल स्टेट इसलिए नहीं है, अगर है भी तो मैं एक चीज मानता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने क्या राम जन्मभूमि में उनका कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं रहा? रहा कि नहीं रहा? आप लोग बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है कि शिवसेना का आदरणीय ठाकरे जी का वहां पे कोई योगदान नहीं है? अरे मैं तो कहता हूं वहां पे घाट बनाना चाहिए। आदरणीय बाला साहब ठाकरे के नाम से घाट वहां बनाना चाहिए। काशी में बाला साहब घाट बनाना चाहिए, अयोध्या में बाला साहब घाट बनाना चाहिए। ये तो ये बीजेपी वाले कर नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है देश में, सांप्रदायिक दंगा। आज के टाइम तो अयोध्या में पोस्टर की राजनीति चल रही है। जी हाँ चल रही है। तो आप क्या कहना चाहते हो उस बारे में? देखिए ऐसा आपकी विचारधारा होती है, पार्टियों से सबकी विचारधारा अलग अलग है। अलग अलग पोस्टर लगाते हैं, मेरी अलग पार्टी है, मैं अलग पोस्टर लगाता हूँ, शिवसेना का अलग पोस्टर लगता है, सबकी विचारधारा अलग है। हम इसलिए बैठे हैं कि उत्तर भारतीयों को बदनाम ना किया जाए। हमारा कहने का मतलब है उत्तर भारतीय राज ठाकरे जी का विरोध नहीं कर रहा। और कुछ पूछना आप लोगों को? यूपी में जो आपने कहा
जी देखिए, मैंने बाला साहब का नाम इसलिए लिया कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे शिवभक्त थे। मैंने बोला कि काशी में उनके नाम का घाट बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काशी में बहुत सारे मुंशी प्रेम के तहत जो भी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, ये उसका विषय है। वो सरकार इस पर एक अच्छे ढंग से निर्णय लेगी, और जो वर्तमान सरकार है उससे मैं अनुरोध करूंगा आपकी बात की वो जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। दोनों पार्टियों का आपस का मसला है। भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये दोनों एक ही विचारधारा पे काम करते हैं। इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी प्रकार से देश के जनमानस में फूट डालो और राज करो। इसलिए ये पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी है। जिसको प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाना होता है वो चुपचाप चला जाता है और करके चला आता है। वार्ड सबके दिल में है, वार्ड हर जगह है, तो वो प्रोपोगंडा करके नहीं जाता है सर। हम आप बाकी आप समझ सकते हैं। तो स्वयं ही विक्टिम है, सताया हुआ है। जिस विचारधारा का उत्तर भारतीय सताया हुआ है, वो उस विचारधारा के खिलाफ लगातार हम लड़ते हुए चले आ रहे हैं। ऐसी ही विचारधारा है, हम उसके खिलाफ लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे जी का इंटरनल मैटर है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी उत्तर भारतीय इनका विरोध नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, दोनों जिस तरीके से महाराष्ट्र जो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं या यूपी वाले रहते हैं, एमपी वाले, अदर कास्ट वाले जो रहते हैं, आपस में उन्हें लड़ाने की कोशिश हो रही है? ये एक षड्यंत्र के तहत उत्तर भारतीयों को बदनाम करने की कोशिश है। उत्तर भारतीय इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से जानता है, क्योंकि कोरोना में जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों का शोषण हुआ है और माइग्रेंट लेबर यहाँ से काफी मात्रा में पलायन हुआ और किसी ने उनका साथ नहीं दिया, हमारा उत्तर भारतीय बहुत ज्यादा सजग हो गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दोनों विचारधारा, जो एक ही विचारधारा की पार्टियां हैं, इनका ये आपसी मैटर है। इसमें उत्तर भारतीय यूपी बिहार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्रियन और उत्तर भारतीय बड़े शानो शौकत के साथ मुंबई में रह करके देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहा है। इसीलिए आज ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि उत्तर भारतीयों को बदनाम न किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जाकर के राज ठाकरे का विरोध करेंगे, और ये मीडिया उसको कंट्रोवर्सी में लाने के लिए ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की मांग है कि जो हमारे उत्तर भारतीय आज लगभग 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 1962 के बाद किसी भी उत्तर भारतीय को, चाहे वो SC हो चाहे ST हो, उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये आरक्षण है 1962 जो है, इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग आजाद मैदान में 5 जून को हम लोग आंदोलन करेंगे। और इसको जो 1962 है, 1962 से घटा करके इसको 2005 कर दिया जाए। जो उत्तर भारतीय SC ST OBC या जनरल कैटेगरी के लोग 2005 के पहले मुंबई या महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ओबीसी का आरक्षण ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट निकाला दिया है, 27% आरक्षण है ओबीसी को जी। बहुत सारे उत्तर भारतीय ओबीसी यहाँ पे रहते हैं, उनको ऑलरेडी नुकसान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारे देश में एक संवैधानिक प्रणाली है, और संवैधानिक प्रणाली के तहत जो भी सरकार यहाँ उसके समर्थन में कुछ बैनर जी, राज ठाकरे के स्वागत के लिए कुछ बैनर हम 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन में बैठ रहे हैं। वो 5 तारीख को वहाँ पे काशी विश्वनाथ वहाँ पे अयोध्या जी जाएंगे। हम 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन में बैठ रहे हैं अपने उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने के लिए। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन करेगी आजाद मैदान में। तो सर बेमुद्दा आंदोलन रहेगा या एक दिन का आंदोलन रहेगा जी? ये आंदोलन एक दिन का होगा या बेमुद्दा? ये आंदोलन एक दिन का होगा 5 तारीख तक, फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा।
5 तारीख को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे आंदोलन करेगी उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने के लिए। बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इलेक्शन को भी आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि बीएमसी इलेक्शन को लेकर जो आरक्षण को लेकर चीजें चल रही थी वो क्लियर नहीं हुआ। ऐसे में आप लोग किस तरीके से आरक्षण को लेकर ओबीसी को लेकर, क्योंकि खास करके ओबीसी आरक्षण नहीं हुआ उस वजह से जो इलेक्शन आगे की बात कही जाती है। देखिए ओबीसी आरक्षण वो ऑलरेडी उस पर मॉनिटरिंग कमेटी की बात कर रही है और ये उसको लेकर के सक्रिय है, काम चल रहा है, लेकिन ये किसी प्रकार से उत्तर भारतीयों का हाथ नहीं देना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि राज ठाकरे साहब भी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि यहाँ पे उत्तर भारतीयों को आरक्षण मिलना चाहिए और वो 2005 उसका जो है अंतिम स्टेज होना चाहिए। जो 1962 था उसको हटा करके 2005 कर दिया। ब्राह्मण संगठन ने कहा कि ब्राह्मणों को आरक्षण देना चाहिए। ऑलरेडी सवर्णों को 10% आरक्षण है, 10% आरक्षण है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो गरीब है, जो गरीब है तो ईबीसी है, हर एक कोई ब्राह्मणों को सेपरेट नहीं है, जो सवर्ण है उनको है। ये वो तो ईबीसी ब्राह्मणों को खाली नहीं है, नहीं सवर्णों को है, सवर्ण में ब्राह्मण भी आता है। राठौड़ी को मांग को अभी ऐसा ही कैसे तो राठौड़े साहब पे स्टैंड होगा वो जानेंगे, लेकिन मैं सबके लिए मांग कर रहा हूँ पूरे उत्तर भारत के लिए, पर्टिकुलर जात के लिए, ब्राह्मण के लिए बोल रहे कि आरक्षण देना सर चाहिए। पर्टिकुलर जात के लिए नहीं सर, सवर्ण में बहुत सारे आरक्षण ओबीसी के लिए मांग रहे हैं जी। 5 तारीख को हम भी ओबीसी के लिए मांग रहे हैं, जो हमारे ब्राह्मणों के लिए मांगना कोई जो SC ST ब्राह्मण सबके लिए मांग रहे हैं, हम सबके लिए मांग रहे हैं सर, पूरे उत्तर भारत के लिए। ठीक है सर। मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री अयोध्या में ये लोग भी जाने वाले हैं जी सर, सब लोग भी जाइए, आप लोग भी जाइए, आप लोग भी जाइए। वहाँ पे वापस विरोध होने वाला है क्या जी वहाँ पे सर आज क्या मुद्दे पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जो आज क्या बताएं? देखिए ऐसा है, आदरणीय राज ठाकरे जी का उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक उत्तर भारतीय विरोध नहीं कर रहा है। आदरणीय राज ठाकरे जी का अयोध्या में जो विरोध हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध हो रहा है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इसमें